दोस्तों, मंचों की शान चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना ऐसी नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update. अब आइए हम आपको कवि सम्मेलन के एक और रस की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ गरिमामय मंच है, वहाँ देश की बात होनी चाहिए, वीरता की बात होनी चाहिए, जोश की बात होनी चाहिए। आपके बीच में जोश, गौरव और देश की वीरता को लेने के लिए एक बड़ा ख्यातनाम नाम, आप सब लोग इन्हें टीवी पे देखते होंगे, कवि युद्ध में, कवियों के चौपाल में, लपेटे में नेताजी, उसके तो ये मास्टरपीस है। पहले उसमें एक सरदार जी आया करते थे, सरदार जी आजकल खालिस्तानी हो गए। तो आइए गौरव जी से मैं निमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी राष्ट्र प्रेम की कविता से इन सोए हुए लोगों के अंदर जोश जगा दे। एक बार जोरदार तालियां बजाए गौरव चौहान के। थोड़ा ऊपर करिए। जैन समाज का बहुत बहुत आभारी हूं। आज आपने हम कवियों पर बहुत एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने अखिल भारतीय भोजन सम्मेलन के बीच में ये छोटा सा जो कवि सम्मेलन रखा है, इसके लिए हमारी 7 पीढ़ियां आप सबकी आभारी रहेंगे। और सुन लीजिए सुधीर जी, इस सभागार का मामला तब तक स्वच्छंद नहीं होगा, यह कवि सम्मेलन तब तक पटरी पे नहीं आएगा जब तक ये दरवाजा बंद नहीं होगा। सारे डिस्टरबेंस की ये जो वजह है, ये दरवाजा है। सुधीर जी, अब ये दरवाजा बंद कर दीजिए, वरना मैं 5 मिनट कविता पढ़ूंगा और बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोग किस मूड में आए हैं, किस मानसिकता में आए हैं, क्या करने आए हैं। गौरव चौहान को पता है कि वो जैन रथ यात्रा महोत्सव के कवि सम्मेलन में आया है और मुझे क्या काम करना है जैन समाज के बीच में खड़े होकर, वो मैं जानता हूं। वो मैं 5 मिनट में करूं या 10 मिनट में करूं, मैं करके जाऊंगा। मुझे चिंता नहीं है कितने लोग सोए हैं, कितने लोग हाथ बांध कर बैठे हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। मैं पिछले 11 दिनों में 6 कवि सम्मेलन जैन समाज के पढ़ के आया हूं। कोटा, उदयपुर, पटना, हर जगह प्यार मिला है। आज थोड़ा सा निराश इसलिए हूं क्योंकि आप लोग अभी तक कवि सम्मेलन की मानसिकता से जुड़े नहीं हैं। भाई जी, सर जी, सर बैठ जाइए। मैं देश का बहुत बड़ा कवि हूं, मुझे सुनने का प्रोटोकॉल है। मेरी कविता के बीच में से कोई ना उठे, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। जो मेरी कविता के बीच से उठ के जाते हैं, उन्हें रात भर राहुल गांधी के भाषण आते हैं सपने में। पहली पंक्ति रखता हूं, मुझे एहसास करा देना कि मैं जैन समाज के बीच में बैठा हूं। मुझे बताया गया कि इस छोर से उस छोर तक जैन समाज। भाई साहब, ये आपका 7वां चक्कर, इतने में आदमी की शादी हो जाती है। बैठ जाओ, अब बैठो ना, स्थापित हो जाओ, जैसे किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। बैठे रहो, बस बंद करो ये बातें। 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है। धर्म का प्रवेश जैन समाज और आप लोग। जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है। दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। और बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। युगों में जन्म त्रसला के कहीं महावीर होता है। युगों में। मुझे कोई शिकायत नहीं। ये आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? कुछ मैं कवि सम्मेलन खराब करने आए हैं सोच के कि कितना भी स्टार खड़ा रहे, ताली नहीं बजानी है? बैठे क्यों हैं भाई? ये कवि सम्मेलन है, एक हिस्सा हम हैं, एक हिस्सा आप हैं। आप खामोश रहे तो ये कवि सम्मेलन इतिहास बन जाएगा, बीता हुआ। पिछली साल भी हम आए थे, क्या ऑडियंस बदल गई है क्या? वही मैं जगाने की कोशिश करता हूं। मेरे चाहन मोबाइल रख दो,
वैसे भी 4 लोग ताली बजा रहे हैं और अब तो पुलिस भी आ गई कविता सुनने। सुधीर साहब, जैन समाज, आपका कवि सम्मेलन सफल, क्योंकि पुलिस कविता सुन रही है। गलत जगह ताली बजा रहे हो। पुलिस कविता सुन रही है, जो किसी की बात की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। लेकिन सर, मैं पुलिस से पंगा नहीं लेता हूं, मैं उठाता हूं कवि सम्मेलन को। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से पंगा ले ही नहीं सकता हूं। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है, अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है, अपराधों की संख्या अब निरंतर घट सकती है। अरे उत्तर प्रदेश पुलिस को सलामी दे देना यारो, ये जब चाहे किसी की भी कार पलट सकती है। थोड़ा देखिए, जैन समाज, आपको अहिंसक बोल दिया गया। अहिंसा का मतलब चुप रहना नहीं होता है। महावीर स्वामी ने नहीं कहा था कि अच्छा कवि पढ़े तो ताली ना बजाओ, सब बजाओ। आप खामोश रहते हैं ना तो श्रद्धाओं के 36 टुकड़े हो जाते हैं। आप खामोश रहते हैं तो गिरनार आपसे छिन जाता है। आप खामोश रहते हैं तो सम्मित शिखर पर उंगलियां उठाने लगते हैं लोग। जागिए, मुझे एहसास करा देना अगली पंक्ति में कि मैं जैन समाज के बीच में पढ़ रहा हूं, जमात इस्लाम के बीच में नहीं पढ़ रहा हूं। क्या बात है। निराश हूं मैं। जैन रथ यात्रा महोत्सव का मंच है ये। स्वागत। महावीर स्वामी को निहारने की रात है। इसे आप केवल एक कवि सम्मेलन समझ रहे हैं। 7 कवि बुला लिए, पेमेंट दे दिया, हो गया। नहीं साहब, ये केवल एक साधारण कवि सम्मेलन नहीं है सुधीर जी। ये कवि सम्मेलन से कुछ बढ़कर है। ये कवि सम्मेलन से कुछ बढ़कर है। क्या है वो? ये रात क्या है? जैन रथ यात्रा महोत्सव का मंच है ये। महावीर स्वामी को निहारने की रात है और अपने सनातन का शंखनाद कीजिएगा। भारती की आरती उतारने की रात है। वाह 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 वाह। पीछे वालों, अरे शंखनाद अपने सनातन का कीजिएगा। भारती की आरती उतारने की रात है। और जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां उनकी अकल को सुधारने की रात है। उनकी, पीछे तक जागना, उनकी अकल को सुधारने की रात है। आज गद्दारों के पैर जड़ से उखाड़ देंगे। अरे आज हापुड़ में तो दहाड़ने की रात है। आज हापुड़ दहाड़िए। वाह वाह। दरोगा जी, मैम, जैन समाज के लोगों, दहाड़िए, क्योंकि हमारे पुरखे दहाड़े थे। वाह। हमारे पुरखे जब दहाड़े तो आज हमारे हाथों में कलावा है, ये भगवा पट्टा है, माथे पर तिलक है, क्योंकि हमारे पुरखे दहाड़े थे। एक पुरखा दहाड़ा था, वीर शिवाजी का बेटा संभाजी महाराज। किस किस ने छावा फिल्म देखी? जरा हाथ खड़ा करें। जिन लोगों ने नहीं देखी, अध्यक्ष साहब उनको दिखाने की व्यवस्था कराएं। मुझे गर्व है, बहुत बढ़िया, नौजवान पीढ़ी साथ देना। मुझे गर्व है कि मैंने छावा फिल्म अपनी 11 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को अपने बगल में बिठा के दिखाया। लक्ष्य केवल एक ही था, आखिरी के वो 30 मिनट औरंगजेब ने वीर संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़ा है। और मैं अपने बच्ची से कह रहा हूं, देखो बच्चों, तुम्हारे पुरखों ने अपना लहू बहाया, मर गए, कट गए, लेकिन एक काम नहीं किया। मैंने अपनी पीढ़ी को बताया, जैन समाज के लोगों, सनातन समाज के लोगों, अपनी पीढ़ी को आप भी वही बताइए। तुम सनातनियों से वो संभाजी महाराज क्या कहना चाहते थे और क्या कहकर गए थे। कितनी तालियां बजाई मुझे नहीं पता, लेकिन ताली अब वही बजाएं जो अपने पुरखों की बलिदानी परंपरा को अपने खून में रखते हैं। केवल वही हाथ उठाएं। वीर संभाजी महाराज, तुम सनातनियों से क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे, जो स्वराज के हित में था, या तो सब खामोश रहे या चौथी पंक्ति पर इस सभागार को थोड़ा सा हिलाएं। स्वागत। जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। वाह 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 वाह। जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का
मर्म न बदला शंभा ने, अरे जीभ कटी नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी, अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ पर धर्म न बदला शंभा ने। वाह 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 वाह, जय हो, बहुत बढ़िया। अरे भारत भूषण जी, अच्छा नहीं है। अब इनमें से कई बच्चों को पता ही नहीं होगा संभाजी महाराज कौन है। बचपन से ही गलत इतिहास पढ़ाया गया। सुधीर जी, बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया गया, बच्चों चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। बच्चों पढ़ो, कानों में ठूसा गया, बच्चों चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपने आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। वाह, जिंदाबाद हापुड़। बताओ कितना चिढ़ाया करते थे हमको। वाह, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कितना चिढ़ाया गया, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे परमेश्वर हमारे साथ था, तारीख भी आई, मंदिर भी आया, गौरव चौहान दूसरी बार इस मंच पर आया, ये 4 पंक्तियां भी आई। जरा उठा देना मेरे पीछे नौजवान लोगों, तुम मेरा साथ दे रहे हो। स्वागत। कैसे जवाब दिया हमने उन्हें, चिढ़ाते थे। भारत भूषण जी उछल जाना सोफे से। सुनो जाहिलों, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। वाह, जो कहते हैं संतुष्ट कोई नहीं हुआ। कुछ लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे क्योंकि वो गौरव चौहान से संतुष्ट नहीं है। एक आदमी 11 साल से दिल्ली में बैठा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, लोग संतुष्ट नहीं है, आज भी छाती कूट रहे हैं। ए मोदी 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था, ए मोदी लाओ मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख, हाय मेरे 15 लाख। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया था। तालियां बढ़ाना। मुझे मेरे 15 लाख की अगली किस्त उस दिन मिल गई जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और तुम 15 लाख को रो रहे हो। अरे 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की स्थापना के साथ मैं करोड़पति भी हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला। वाह 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 वाह, आभार। अरे जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। अरे रामद्रोहियों उठाना, अरे रामद्रोहियों अब तो अपनी छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। आभार, बहुत बहुत आभार। अभी हमारी सेना ने भी झंडा गाड़ा, आपको पता है। मैं थोड़ा सा गंभीर होना चाहता हूं, बेटा बैठ जाओ। दीदी आप भी बैठ जाओ, कृपा होगी। जी जी, अच्छा खड़े होने वाला काम है, ठीक खड़े रहिए। आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा, हमारी सेना ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता इस भीड़ में कितने लोग उस रात को जागे थे जब मीडिया दिखा रही थी ये गया रावलपिंडी, ये गया लाहौर, ये गया इस्लामाबाद। सवेरे 5 बजे पता चला, थोड़ा थोड़ा गया था, पूरा नहीं गया था। लेकिन जैन साहब, कुछ तो हुआ था उस रात को। क्या हुआ था उस रात को मैं बताता हूं, और दावा करता हूं अब तक जिन्होंने ताली नहीं बजाई, मैं 11 दिनों से कवि सम्मेलन में हूं, गला खराब है, हापुड़ वालों साथ दोगे ना तो ये पूरा खुल जाएगा। माइक वाले अब इसको गाने लायक बनाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं। वाह, और जब मैं गाता हूं तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। गा रहा है। क्या हुआ उस रात को, ऑपरेशन याद करना, उस रात को क्या हुआ। दुश्मन दहका रे दहका, जय हो, बस यही साथ चाहिए मुझे। अगली पंक्ति मेरी माताओं बहनों के चरणों में। आपके सिंदूर की इज्जत रख ली हो इस छोटे बेटे ने अपनी कविता में, तो सबके हाथ में ऊपर देखना चाहता हूं। हो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। पीछे तक। हो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को,
सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। क्या बात है। नहीं फिर भी आपने ताली नहीं बजा रहे हो, नहीं बजा रहे हो, क्या चाहते हो आप? मैं मर जाऊं, कूद जाऊं यहां से क्या? और कितना फाड़ू गला? ताली नहीं बजा रहे आप, क्यों आए आप? नहीं बजा रहे हो ना? अगली पंक्ति पर रोक के दिखाओ। चुनौती देता है ये चौहान, अगली पंक्ति पर रोक के दिखाओ ताली। बहुत परीक्षा ले ली आपने हमारी। अरे गर्दा उड़ाया थी रात को, गर्दा उड़ाया आधी रात को, उनको कलमा है उनको कलमा पढ़ाया आधी रात को। वाह, वाह, वाह। उनको कलमा पढ़ाया बहुत बहुत आभार। हाय हाय।